जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जब भी गुरुजी हमें कोई पोस्ट दिखाते हैं जिसमें आता है कि मैंने तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, तो उसका क्या मतलब होता है। गुरुजी किसी भी तरीके से कोई भी कष्ट हमारा अपने ऊपर ले सकते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि गुरुजी हमारा कष्ट अपने ऊपर कैसे लेते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, पिछले साल जुलाई 2023 में मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरे लेफ़्ट ब्रेस्ट में एक गांठ हो गई थी, तो उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक थी, पर अब मेरे वहीं ब्रेस्ट में दर्द हो रहा था और मेरे दोबारा गांठ बनना शुरू हो गई थी। इस वजह से मेरा मन बहुत उदास रहने लगा। मैंने गुरुजी के सामने अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो। आपको तो पता है मुझे पिछले साल इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई थी। ऑपरेशन के टाइम भी मुझे बहुत पेन हुआ था। मैंने गुरुजी को बहुत बोला और मैं रो भी रही थी। उसी दिन शाम को मैंने अपना फ़ोन और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ रखा। किसी ने गुरुजी के स्वरूप पर अचार का डब्बा रख दिया, तो जब मैंने देखा और डब्बा हटाया तो देखा उस स्वरूप पर अचार का तेल लग गया है। उसके बाद जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को साफ करना चाहा तो वह स्वरूप फट गया। उसके बाद मैंने स्वरूप को वापस ठीक करने की कोशिश भी की। मैंने स्वरूप को टेप से चिपकाया, पर स्वरूप से तेल का निशान और अचार की स्मेल जा ही नहीं रही थी। मुझे बहुत रोना आया कि मेरे पास जो गुरुजी का स्वरूप था वो खराब हो गया। मैं और दुखी हो गई। मैंने उसी टाइम आंटी जी को मैसेज किया और उन्हें स्वरूप के बारे में सब बताया और पूछा भी क्या मैं इसे ऐसे ही अपने पास रख सकती हूँ। तब आंटी जी ने मुझे रिप्लाई भी किया और कहा कि जब भी ऐसा होता है तो गुरुजी ने आपका कोई कष्ट अपने ऊपर लिया होता है। और आंटी जी ने कहा कि इस खंडित स्वरूप को आप एक साफ बॉक्स में अच्छे से रख दीजिए। तो मैंने आंटी जी के कहने पर बिल्कुल वैसा ही किया और उसको संभाल कर रख दिया। उसके बाद मेरे पास गुरुजी का पोस्ट बार बार आ रहा था कि मैंने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। उसके थोड़े दिनों बाद मैंने ध्यान दिया कि मेरे ब्रेस्ट में पेन नहीं हो रहा और वो गांठ जो बन रही थी वो भी ख़त्म हो गई और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, आपने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। और आंटी जी ने इस बात के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमें पता भी नहीं लगने देते कि कौन सा कष्ट उन्होंने हमारा अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि जब भी गुरुजी हमारा कोई कष्ट अपने ऊपर लें तो गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करें, क्योंकि जब हम गुरुजी के साथ रहते हैं हम गुरुजी को अपने साथ लेकर जाते हैं। गुरुजी हमारे ऊपर कष्ट नहीं आने देते। गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस कर देते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं। हमें बस गुरुजी को सच्चे मन से मानना होता है। इसलिए जब भी गुरुजी से अरदास करें, सच्चे मन से करें। गुरुजी को हमेशा अपने पास रखें। संगत जी, इसलिए कहा जाता है जब भी आपका कोई भी गुरुजी का स्वरूप खंडित हो जाए, चाहे वो गुरुजी का बड़ा स्वरूप हो, पॉकेट साइज स्वरूप हो, ब्रेसलेट हो या फिर गुरुजी का लॉकेट स्वरूप हो, गुरुजी का कोई भी स्वरूप अगर खंडित हो जाए तो वो आपको एक साफ बॉक्स में अच्छे से संभाल के रखना है, क्योंकि वो गुरुजी के द्वारा दी गई आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। इसलिए उस खंडित स्वरूप को अच्छे से साफ बॉक्स में संभाल कर रखें।
हो सके तो उस बॉक्स में चंदन भी रखें, क्योंकि आप वो बॉक्स जब भी खोलेंगे तो वो बॉक्स हमेशा खुशबू देगा और गुरु जी का खंडित स्वरूप भी फ्रेग्रेंस के पास ही रहेगा। हमें कभी भी गुरु जी के खंडित स्वरूप को कहीं पे भी बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी भगवान जी की मूर्ति खंडित हो जाती है तो हम पीपल के पेड़ के पास रख के आ जाते हैं, लेकिन वो हम भगवान जी की मूर्तियों के साथ करते हैं जो कि हमें बड़े बुजुर्ग बता कर गए हैं। लेकिन हमें गुरु जी के खंडित स्वरूप को कहीं पर भी फेंकना नहीं चाहिए, कहीं पर भी बाहर नहीं रख के आना चाहिए। हमें उसे अपनी ब्लेसिंग्स के तौर पर, अपनी पूंजी के तौर पर संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वो गुरु जी की हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं, हमारे पास वो हमारी पूंजी से भी बढ़कर है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।